Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. अच्छा, ओके ग्रेट, ठीक है। अच्छा, अब आपने अगर आपने ब्लॉग स्टार्ट किया है तो वेबसाइट है, ठीक है, आपने 3 से 4 बार तो उस पर कंटेंट कुछ ना कुछ लिख के प्लेस करना है एक वीक में, क्योंकि ये नहीं होता कि अब आप अपडेट नहीं कर रहे, आप बहुत अच्छा सा आर्टिकल डाल के बैठे हो, आप वेट करो बस आएगी आएगी ट्रैफिक आएगी, 2 हफ्ते गुजर गए और कुछ लिखा ही नहीं। ऐसा नहीं होता। आपने मतलब अगर कोई ब्लॉग किसी बंदे ने बनाया ना, तो वो ज्यादा मतलब यूजर फ्रेंडली होता है, एसईओ फ्रेंडली होता है, क्योंकि लोग उसको अपडेट करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि एक बंदा सिर्फ अपनी कहानियां रोज लिख के डाल रहा है या अपनी डायरी लिख रहा है, तो वो उस रैंक हुआ हुआ है, लोग उसे पढ़ रहे हैं, बहुत ट्रैफिक है उसके पास, बहुत लोग जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो रोज लिख रहा है, एक वो डेली बेसिस पे लिख रहा है, तो उसका कंटेंट फ्रेश आ रहा है, उसका जो ब्लॉग है वो अपडेट होता रह रहा है, जो रोज अपडेट हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए उसकी जो साइट है वो रैंक कर रही है। अब आपने पहले से प्लान कर लेना है, देन उसके बाद आर्टिकल को ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग बनाना है, और उसके बाद हेडर्स और सब हेडर्स यूज करने हैं, मतलब टैग्स होते हैं एचटीएमएल में, H1 H2 H3 एंड सो ऑन। एचटीएमएल के टैग्स होते हैं, जिसको एचटीएमएल पता है उनको पता होगा। और हेडर सब हेडर्स आपने यूज करने हैं, बुलेट पॉइंट्स यूज करने, तो ये सारा मैं बता चुकी हूँ कैसे आपने करना होता है। और एंकर टेक्स्ट का भी बता चुकी हूँ। एंकर टेक्स्ट जो है वो आपने वहाँ पे किसी भी पेज को के लिए जाने के लिए आपने वो यूज करना है, एंड देन इट्स द सेम। अच्छा, हाई रैंक साइट पे आपने जाके लिंक करना है, लाइक अगर आप किसी भी साइट पे गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हो, तो आप वहां जाके अपने साइट का आपने एक एंकर टेक्स्ट डाला हुआ है, और लोग जाहिर सी बात है उस पर तो ऑलरेडी बहुत ट्रैफिक आ रही है, वो आपका आर्टिकल पढ़ेंगे, उनको पसंद आएगा, वो उस लिंक पे क्लिक करेंगे जो आपने एंकर टेक्स्ट डाला होगा, फिर वो साइट आपकी जो भी ब्लॉग है, वेबसाइट है, उस पे उसकी तरफ कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और फोटोज यूज करने, इमेजेस वगैरह, उस पर ऑल टैग्स यूज करते हैं, तो फोटोज इमेजेस भी यूज करना मतलब बहुत जरूरी होता है, लाइक मैटर करता है। अच्छा, ये सिंपल है कि अगर आपको मतलब बाकी बहुत टेक्निकल चीजें नहीं समझ आ रही, मतलब अच्छा लिखें, इंसानों की तरह लिखें, इंटरेस्टिंग लिखें, मतलब इंसानों की तरह लिखें और इंसानों के लिए लिखें, खैर। अच्छा, और टाइटल आपके बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद आप दूसरों को लिंक करेंगे, देन दूसरे आपको लिंक करेंगे, मतलब आपको उनकी ट्रैफिक जाएगी, उनको आपकी ट्रैफिक जाएगी, और फिर हेडलाइंस, और फिर मेटा डिस्क्रिप्शन, एंड अब लिंक्स आपने डाले हुए हैं, और भी वैल्यूएबल आर्टिकल्स हैं उन वेब पेजेस डाले हुए हैं, उनके लिंक्स डाले हुए हैं। और अच्छा, एक चीज होती है कि छोटी छोटी लाइनें और छोटे छोटे पैराग्राफ, ये चीज लोग बहुत प्रेफर करते हैं, सर्च इंजन भी प्रेफर करते हैं, लोगों के लिए इजी होता है रीड करने को, और सर्च इंजन के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। ये अगर आप लोग करेंगे, ये सारी चीजें भी आप लोग कर रहे हैं, तो ये आपका 90% ऑफ एसईओ हो जाता है। इमेजेस डालना बहुत जरूरी होता है, अगर आप मतलब इमेजेस डाल रहे हो, और 1 सेकेंड, मुझे डिपेंड करता है मिशी, डिपेंड करता है, डिफरेंट साइट्स पे डिपेंड करता है, आपसे वो किस तरह का कंटेंट लिखवा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। लाइक अगर आप उनका समझे कि कॉन्टेक्ट वाला पेज लिख रहे हैं, तो वो चीज अब आप उस कॉन्टेक्ट वाले पेज पे 2500 वर्ड्स का नहीं लिख सकते, ठीक है, तो उस पे आपको उतना ही लिखना जितना आना चाहिए। मतलब वैसे अगर आप सिंपल एक आर्टिकल लिख रहे हो, तो अगर आप बहुत लंबा लिख रहे हो और बिल्कुल भी मतलब उसमें आप इंगेजिंग नहीं है, तो फिर लोग जाहिर सी बात है उसको नहीं, पूरा नहीं पढ़ेंगे, तो फायदा नहीं होगा। तो 500 वर्ड्स नॉर्मल है, ठीक है। अब आप 500 वर्ड्स नॉर्मल आपने लिख लिया है, आपने बहुत अच्छा लिख लिया है, और फिर उसके बाद आपने 2500 वर्ड्स का भी लिखा है, वो भी बहुत अच्छा है। आजकल आई थिंक 1000 वर्ड्स के भी चल रहे हैं। जी फरिया, मुझे बताइएगा हाउ मच टाइम यू नीड मोर।
बस इट्स ऑलमोस्ट डन। मैंने जल्दी किया है क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि एंड करनी है। मैं तो थोड़ा सुकून में थी कि 30 है तो कल भी है आपका सेशन ना सेम टाइम में, जो आज रह जाए वो आप कल कॉप अप कर लेना। नहीं बस ऑलमोस्ट ये हो गया, मैंने कर लिया है ओके कवर। ओके ओके। ठीक है। ये आप अच्छा इसमें फिर 8:05 तक मैक्सिमम ले जाइएगा मुझे, 8:05 पे फिर अगला सेशन होस्ट होगा। ठीक है, नो वरीज, ठीक ओके है। जी मिला। ओके, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद ऐसा है कि अब आपने जो है वो इमेजेस ऐड कर दिए हैं, पिक्चर क्वालिटी। अब आपने आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा है, बीच में इमेज इतना कोई थका हुआ इमेज डाला है, लाइक इतना उसकी रेजोल्यूशन इतनी बेकार है कि उसको देखने का दिल नहीं कर रहा। तो ये वाली चीज भी नहीं करनी। इमेज बहुत अच्छा सा डालना है उसमें, जो भी आपका आर्टिकल होगा। और फाइल साइज जैसा आप मतलब जितना कम रखें उतना अच्छा होता है, लेकिन ये है कि आपने उस इमेज को अच्छी मतलब अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। और ऑल टेक्स्ट आते हैं हम इमेजेस में। देन कीवर्ड स्टफिंग बिल्कुल भी ओके नहीं होती। और अगर आपको कोई चीज नहीं श्योर, उसको आप ढूंढ लें, वो बहुत बेटर होता है। जैसे अगर आपने एक रिसर्च अबाउट ग्रेट सबा, तो बड़ी मजे की बात होगी। वैसे आपकी मुझे मतलब राइटिंग पे बहुत फख्र महसूस हुआ था टाइम जब आपने वो क्रिएटिव वाला काम करके दिया था। अच्छा, और ऐसा है कि अगर आपने सिंपल एक लाइन लिखनी है, उसको आप बहुत छोटा सा लिख सकते हो, लेकिन आप उसको इतना मतलब खींच के ले जाओगे, उसको एक लंबी लाइन बना दोगे, ये चीज नहीं करनी। जैसे आप एप्पल को कहो कि एक राउंड रेड और ग्रीन फ्रूट है, आप उसको एप्पल भी तो कह सकते हो ना, उसको इतना मतलब खींचना, क्योंकि राउंड रेड या ग्रीन फ्रूट है वो, क्यों नहीं, ऐसा नहीं करना। जिस वर्ड जो एक वर्ड एक पूरे सेंटेंस को डिफाइन कर रहा है, उसकी जगह वो वर्ड ही यूज करें, वो पूरा सेंटेंस मत लिखें। तो बिल्कुल भी लोगों को ये बात पसंद नहीं आती। ओके, दैट्स इट। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज या कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।